हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 40 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट यूज मेमो के बारे में कि किस तरीके से यूज मेमो को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। इससे पहले हमने मेमो देखा था, होप करता हूं कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। और जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस की टूल की सीरीज चल रही है। ये आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यूज मेमो के बारे में। व्हाट इज अ यूज मेमो? तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है इसका मैंने, इसे रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट द यूज मेमो हुक in React is used to memorize the result of the competition and optimize the performance of functional components. It's one of the built-in hooks that React provide to help us manage expensive calculation and data process efficiently. इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा है आपका यूज मेमो जो है वो आपका एक हुक है। ओके, अब वो जो हुक हमें मिलता है वो किस लिए होता है? जैसे पिछली वीडियो में आपने मेमो देखा था, मेमो हमारा किस लिए था कि री रेंडरिंग, अनवांटेड री रेंडरिंग हो रही है अगर आपकी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स की, तो उसको आप रोक सकते हैं मेमो की हेल्प से। यूज मेमो क्या करता है आपका कि मानिए आपका बहुत एक फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन हो रही है आपके प्रोजेक्ट की और एप्लीकेशन की। तो वो आप क्या चाहते हैं कि वो वन टाइम ही हो, बार बार आपका रेंडर जब कंपोनेंट होगा तो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस, जो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है, वो खराब हो सकती है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए यहां पे आप यूज मेमो का यूज कर सकते हो गाइस। ओके, द बेसिस पर्पस ऑफ द यूज मेमो इज टू कैच द रिटर्न वैल्यू of a function and only repeat it when the dependency specified in the second argument of the use memo call change. This behavior prevents unnecessary recalculation and can significantly improve the performance of our components. It means कि जो कैशे है ना, कैशे से ही वो सारी चीजें लेके आए। मानिए कि हमने एक कंपोनेंट बनाया और उसमें फंक्शंस हैं बहुत सारे, उनमें से आप सारे फंक्शन तो कॉल नहीं करवाना चाहते बार 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 बार, तो आप क्या करेंगे, वहां पे यूज मेमो का यूज करेंगे। और वो क्या चेक करेगा? वो ये चेक करेगा कि इस पैराग्राफ में, इट मींस कि इस पूरे फंक्शन के अंदर कोई भी नई चीज या नई वैल्यू मिली है क्या स्टेट या प्रॉप्स के थ्रू, तभी जाके वो वहां पे उसको रिकैलकुलेशन करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, डुप्लीकेशन निकाल के रखता है और वो उसी को डुप्लीकेट को यहां पे आपको रिप्रेजेंट करके वैल्यू चेंज करके दिखा देगा। अब ये तो हो गया छोटा सा थ्योरी का पार्ट। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है तो आप यूज मेमो का छोटा सा जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है ये आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पे थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल कैसे करके दिखाएंगे उन्हें, तो यहां चलते हैं हम सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे app.js है। ओके, इसी फाइल के अंदर हम करेंगे सारी चीजें और इसका आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं ना, वो पहले यहाँ पे स्टेट के साथ देता हूं मैं, ठीक है? तो देखिए किस तरीके से हमें यूज करना है यहाँ पे। तो मानिए मेरे पास में स्टेट है, ठीक है? मैंने यहाँ पे स्टेट ले ली और स्टेट के बाद में मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल 1 नंबर 1, ठीक है, सेट नंबर 1, ये मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है? और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या कर दी, 0 कर दी। ये चीज हो गई। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पे मैं एक और कॉपी निकाल लेता हूं यहां पे, ठीक है? अब ये जो शॉर्टकट मैंने यहां पे यूज करा ना, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप में से किसी ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टिप्स एंड ट्रिक्स के आपके प्लेलिस्ट के अंदर है, वो वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक और कॉन्स्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एंड देन इसके बाद में एक और हमें चाहिए। ओके, यहाँ पे आएंगे, फिर कॉपी मैं एक और कर लूंगा यहाँ पे, और यहां पे हम कर देंगे अब आपका जो हम करते हुए आए हैं सेट काउंट, और काउंट चाहिए हमें। 3 हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे 3 हमारे पास में यहाँ पे स्टेट्स हैं। अब ये 3 स्टेट्स हैं हमारे, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास में ये 2 जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे चीजें चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं नीचे, यहाँ पे एग्जाम्पल 1, ओके, इसमें क्या होने वाला है, इसमें मैं लूंगा एक डिव पहले, ओके, देन इसके बाद में मैं लूंगा एक इनपुट टाइप, में यहां पे कर देता हूं इसका नंबर। ओके, मानिए नंबर है हमारा, और वैल्यू क्या होने वाली है हमारी यहां पे, नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे 2 स्टेट्स लिए हैं। वहां पे ऑन चेंज यहां पे लेंगे हम, ऑन चेंज के अंदर हम एरो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है? ये देखिए, एंड सेट नंबर 1 जो है हमारा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ई टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, ये हम यहां पे रखेंगे, करूंगा मैं इसको, देखिए सेव। ओके, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहां पे अभी एरर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रैप कर देता हूं, वर्ड रैप करा मैंने, ठीक है?
अब वेट रैप करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे खराब हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको करूंगा क्लोज, सेल्फ क्लोज करूंगा मैं इस टैग को, ओके, और करूंगा मैं अब सेव, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अब सही है, बट अभी वार्निंग आ रही है। तो ये एक इनपुट तो हो गया हमारा। अब क्या करूंगा मैं, एक और निकाल लूंगा मैं, ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या चेंज करना होगा आपको, num2 हो जाएगा आपका यहाँ पे num2, ठीक है, पहली चीज, एंड यहां पे आपका हो जाएगा 2। अब देखिए ये ऐसी मैंने दो इनपुट क्यों लिए, दो इनपुट इसलिए लिए हैं क्योंकि तीन स्टेट्स हैं जिसमें आपका num1 num2 0 की इनिशियल वैल्यू के साथ में हमने रखा है। अब इन दोनों को सम करके हमें चाहिए होगा, तो सम के लिए अब क्या करेंगे, हम यहां पे आएंगे, मानिए एक फंक्शन बना लेते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि कब आपका यूज मेमो आपका एप्लीकेशन में यूज होना चाहिए, उस तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो पहले नॉर्मल हम देखेंगे तभी तो हम उसको समझ पाएंगे इसका यूज बेसिकली कहां पे करना चाहिए। ओके, कॉन्स्ट सम एरो फंक्शन है हमारा, तो ये हमने बना लिया। इसके बाद में पहले तो मैं यहां पे कंसोल लगा देता हूं। ओके, अब इस कंसोल के अंदर मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं मानिए कैलकुलेट, ये मैंने लिख दिया यहां पे। अब इसके बाद में ओके, एल रह गया आपका, कैलकुलेटिंग हो गया, सम डॉट डॉट, ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, कंसोल। अब इस कंसोल के बाद में मैं क्या करना चाहता हूं, रिटर्न num1 प्लस num2, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन कैसे यूज करते हैं आपका रिएक्ट के अंदर, ये मैंने आपको सिखाया है पिछले कुछ वीडियोस में और अपने प्रोजेक्ट में भी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पी ले लेंगे हम, पी लेने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, सम, और यहाँ पे फंक्शन का साइन, सिंपल, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये हो गया पहला आपका कि जो हमने यहाँ पे दो इनपुट्स लिए, सम निकाल लिया कहां से, टोटल करके। अभी हमारा काउंट का बाकी है। अगर मैं इतनी चीज आपको दिखाऊं सेव करके, तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग सम आपको यहाँ पे कंसोल होते हुए दिख भी रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूं फर्स्ट इनपुट की, तो यहाँ पे आपको सम टोटल 6 दिख रहा होगा, और 6 टाइम्स आपका ये फंक्शन वर्क कर रहा है। यहाँ पे सेम चीज अगर मैं इनपुट सेकंड पे करूं, तो देखिए यहाँ पे दोनों का टोटल निकल के आ गया, 11 एंड 6 कितने होते हैं, 17 होते हैं, दैट्स वाई 17। और उतने ही टाइम आपका यहाँ पे फंक्शन और कंसोल भी वर्क कर रहा है, आप देख रहे हैं। अब यही सेम एग्जांपल मैं आपको तीसरा जो मैंने यहाँ पे लिया है आपका स्टेट, उसको यूज करके दिखाता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको फंक्शन example1, h2 करते हैं इसको, काउंट नंबर कर लेते हैं, और इसमें हम प्रिंट करवाएंगे आपका काउंट, जो कि हम करवाते हुए आए हैं अभी तक। और एक बटन ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम करवाते हुए चले हैं अभी तक, ठीक है, प्लस का साइन दे देते हैं, ये चीज हो गई। ऑन क्लिक होगा आपका यहाँ पे, इस पे हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन बना लेंगे, सेट काउंट आ गया आपका, इसके अंदर हम करेंगे काउंट +1, जो कि हम करते हुए आए, सिंपल है ये आप सबको अब आ गया होगा, आपने अगर पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करी है तो, ठीक है। अब करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा, तो यहां मैं रिफ्रेश करूंगा। अब देखिएगा होगा क्या यहाँ पे। अब यहां पे समझने की बात है कि हमारा यूज मेमो कहां पे पिक्चर में आएगा। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटिंग दिख रहा है, यहाँ पे सम होते हुए कंसोल आ रहा है आपका। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तब भी आपका वर्क कर रहा है, और यहां पे आपका टोटल, ये सम हो गया दोनों का, ठीक है। अब मैं जैसे काउंट नंबर पे क्लिक करूंगा ना, फिर भी आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जबकि वो फंक्शन कुछ कर नहीं रहा है। आप देखिए 15 टाइम्स यहां पे फंक्शन कॉल हुआ है। और अगर यही फंक्शन के अंदर हमने कोई मेथड लिखा होता, या एपीआई फैच करी होती, या बहुत ज्यादा लॉजिकल वर्क लिखा होता, वो बार बार हमारा क्या करता है कि यहां पे री रेंडरिंग हो रहा होता, और अगर वो फंक्शन टाइम लेता री रेंडर होने में, तो हमारी एप्लीकेशन को यहां पे स्लो करता। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज मेमो को, ओके। अब यूज मेमो को यूज करेंगे तो कैसे, हम यहां पे सबसे पहले उसको इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। यूज मेमो जैसे अभी मैंने यहां पे लिखा, इसको हम लिखेंगे। लिखने के बाद में इसके अंदर भी डिपेंडेंसी क्रिएट होती है आपकी यूज मेमो के अंदर भी। कैसे, हम क्या करेंगे, हम यहां से, मैं क्या करता हूं, example2 ले लेता हूं, मैं उसे कमेंट कर दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं उसे वहीं रहने दूंगा, कमेंट करेंगे उसे। यहां से हम क्या करेंगे, इसे करेंगे कॉपी, ठीक है, इसे करेंगे कमेंट और पेस्ट कर लेंगे यहां पे। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है कि केवल जब हमारा यहां पे इसके इनपुट पे, जो कि हमारे ये दोनों इनपुट हैं, ये दोनों होंगे, तभी जाके हमारा ये फंक्शन वर्क करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहां के लिए तो हम यूज इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जो आपने हमें एग्जांपल दिया था, वो भी तो यही काम करता है, उसमें भी तो डिपेंडेंसी होती है। वहां पे और यहां पे क्या डिफरेंस है आपका, यूज इफेक्ट वर्क करता है आपका लाइफ साइकिल मेथड के लिए, इट मींस की रेंडरिंग के लिए।
वो पूरे के पूरे कंपोनेंट को ही रीरेंडर करने से रोक देगा। ओके, बट यूज मेमो आपका क्या करता है कि किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर पर्टिकुलर एक फंक्शन हो या एचटीएमएल हो, उसको आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है, तब जाके आप यहां पे यूज मेमो को यूज करेंगे। देखिए कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया उसको कैसे करना है आपको। यहां पे हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, आपका यूज मेमो, ये हो गया, इसको मैं करूंगा यहां से कट और यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये देखें, ये चीज पेस्ट कर दी हमने। अब पेस्ट करने के बाद में यहां पे इसके पास में डिपेंडेंसी है, इतनी ही चीज को पहले मैं समझाता हूं आपको। यूज मेमो हमने ये लिया है, यूज मेमो के बाद में अब क्या होगा हमारा, हमने यहां पे ये ले लिया यूज मेमो, अब हमें ये यूज करना है। तो यूज करना है जो पी है ना हमारा सम, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं इसको कमेंट करूंगा, ठीक है। मैं इसलिए मैं यहां पे कुछ डिलीट नहीं करता हूं, क्योंकि आपको यही सेम कोड आपको गिटहब पे मिलेगा, तो आपको इजीली समझ में आ सके कि जो मैंने लिखा है वो उसके अंदर मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, इसलिए मैं सेम कोड रखता हूं एग्जांपल 1 एंड 2 के साथ में। ओके, यहां पे आपको बस सम लिख देना है, दैट्स इट। आपको यहां पे फंक्शन का पास करने की जरूरत नहीं है, पैराथेटिक सब। इसके बाद अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद में आप देखेंगे, अब यूज मेमो के बाद में यहां पे आप देखेंगे नीचे, यहां पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। React hook use memo does nothing when called with only one argument. Did you forget to pass array of dependency? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिपेंडेंसी के साथ में चलता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे डिपेंडेंसी पास कर दूं लाइक empty, ओके, लाइक दिस, करूं मैं सेव, ओके, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहां पे कि डिपेंडेंसी मैंने खाली रखी हुई है, बट ये कुछ इस तरीके से दे रहा है। अगर मैं यहां पे चलूं और यहां पे आने के बाद में मैं करता हूं रिफ्रेश, अब रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कैलकुलेटिंग सम आपको यहां पे विजिबल हो रहा है। ओके, अगर मैं यहां पे अभी सम वाले पे क्लिक कर रहा हूं 1 2 3, ठीक है, और यहां पे आपको दिख रहा होगा 2 3 4 5, ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो रहा है, सम भी नहीं चल रहा और हमारा कैलकुलेटिंग भी नहीं चल रहा। अब आप सोचेंगे क्यों, वहां तो हमने पास कर रखा है, बट हमने जो डिपेंडेंसी पास करी है वो प्रॉपर सही नहीं है। यहां पे आपके क्या है कि आपने देखा होगा यूज इफेक्ट के अंदर हम कुछ इस तरीके से पास कर देते थे, वो चल जाता था, बट यहां नहीं। यहां हम क्या पास करना चाहते हैं, यहां होगा मेरा नंबर 1, पहला ये होना चाहिए, दूसरा यहां पे नंबर 2, ये दोनों होंगे तभी जाके ये फंक्शन वर्क करना चाहिए। यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा और यहां पे आऊंगा तो मैं यहां करूंगा रिफ्रेश अगेन। अब मैं आपको दिखाता हूं डिपेंडेंसी का डिफरेंस। यहां पे कैलकुलेटिंग सम आपको दिख रहा है, अगर मैंने पहले इनपुट पे क्लिक करा तो देखिए यहां पे 9 टाइम चला और सम आ गया आपका, और यहां पे जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा तो यहां पे आपका 21 हो गया। सेम चीज, ओके है, फाइन है, हमारा फंक्शन चल रहा है। इसके बाद है सेकंड, उसी सेम कंपोनेंट के अंदर एक और फंक्शन है हमारा और एक और स्टेट है जिसके अंदर है हमारा काउंट। ओके, अब मैं इस काउंट वाले पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे, देखिए यहां काउंट तो बढ़ रहा है आपका, बट आप देखेंगे कंसोल के अंदर वो फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कॉल, क्योंकि वहां डिपेंडेंसी लगा रखी थी और हमने यूज मेमो का यूज करा था आपका, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे, अगर मानिए कि मैं यहां पे इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, और यहां पे मैं सेव कर दूं, तो वापस आपको ये एरर देगा कि यहां पे आप यूज करें किसी भी एक डिपेंडेंसी का। मानिए मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक है, मैंने एक नंबर कर दिया यहां पे डिपेंडेंसी के लिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यहां पे पहले इंडिकेट कर देगा आपको कि रिएक्ट हुक यूज मेमो हैज मिसिंग डिपेंडेंसी नंबर 2। क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर जो भी डिक्लेयर करा है वो पहले उसके अकॉर्डिंग सेट करता है, ठीक है। अब मैं यहां पे जब तक वो दूसरा नहीं दूंगा जब तक ये आपको वार्निंग देता रहेगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल ओके हो गया, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे मिलती हैं देखने के लिए यूज मेमो के अंदर, कि किस तरीके से आप अपने किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर एलिमेंट है, जो फंक्शन है, जो एपीआई के लिए हम यूज करते हैं, या कोई लॉजिकल बहुत बड़ा फंक्शन आपने लिखा है, उस टाइम पे आप यूज मेमो का यूज कर सकते हैं कि बार बार वो रेंडर ना हो जब तक कि उसके स्टेट्स के अंदर या उसके प्रॉप्स के अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। ओके, ये आप यहां पे लगा सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं एक बार, तो देखिए काउंट वाले पे अभी भी मैं क्लिक कर रहा हूं तो आपका यहां पे वो फंक्शन कॉल भी नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी गाइस कि यूज मेमो का क्या यूज है, कहां यूज करना है आपको, डिफरेंस क्या है आपका। बाकी मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जब मैं अभी रिएक्ट के इंटरव्यू के क्वेश्चन की सीरीज बनाने वाला हूं जल्दी, उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करूंगा मैं कि इसके साथ में इसका क्या डिफरेंस है या कहां पे हम इस चीजों को यूज कर सकते हैं और डिटेल में। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको इस वीडियो की समझ में आई होंगी।
अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट के अंदर रैफ को, कुछ लोग इसको REF कैप भी कहते हैं और यहाँ पे रैफ भी बोलते हैं इसे। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कवर करेंगे इसका भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।